अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हाज़रीन जुमा, हाज़रीन इजलास, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, मासूम बच्चों, अम्बा नई बस्ती बजरडीहा की इस मस्जिद पर मुनाकिद ये दीनी और इस्लाही इजलास सबसे क़ब्ल मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि वो हमारी इस महफ़िल को और हमारी शिरकत को कबूल फ़रमाए और जो भी बातें किताब व सुन्नत के मुताबिक कही जाएं, कहने वाले को और सुनने वालों को अमल की तौफीक दे।
हज़रात गिरामी, इस दुनिया के अंदर इंसान मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ अदवार से गुज़रता है। उसकी ज़िंदगी का आगाज़ किसी के बेटे की शक्ल में होता है, तो आगे चलकर वो किसी का भाई बनता है। मरूर ज़माना फिर उसे किसी का शौहर बनाता है, और ज़िंदगी के तेज़ी से गुज़रते शामो सहर फिर उसे किसी का बाप बनाते हैं। और ज़िंदगी के हर मोड़ और हर लम्हे में, हर मरहले में शरीयत इस्लामिया की जानिब से एक ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, और ज़िम्मेदारियों की अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। बाप की सूरत में ज़िम्मेदारी अलग, बेटे की सूरत में ज़िम्मेदारी अलग, शौहर की सूरत में ज़िम्मेदारी अलग। अलगरज हर मरहले और हर दौर में एक अलग ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है। अंतिम संदेशवाहक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़िंदगी के इन मुख्तलिफ हालात और इन मुख्तलिफ अदवार से गुज़रना पड़ा। आप भी किसी के बेटे थे, आप भी किसी के शौहर बने, और आगे चलकर आप भी किसी के बाप बने। और कुरान कहता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल की हैसियत रखती गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना की हैसियत रखते गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए आइडियल की हैसियत रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे का एक अलग रोल निभाया, अल्लाह के नबी ने शौहर का एक अलग किरदार अदा किया, अल्लाह के नबी ने बाप का एक अलग रोल निभाया। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरी तकरीर का जो उन्वान होगा वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक बाप की हैसियत से क्या थी, अल्लाह के नबी ने एक बाप का किरदार कैसे अदा किया, इसी ताल्लुक से कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखी जाएंगी इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, हर बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। औलाद और वालिदैन का ये रिश्ता ये खालिस मोहब्बत के ऊपर मबनी होता है। इस रिश्ते के अंदर एक ऐसी मोहब्बत होती है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, जिसके अंदर किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती, बल्कि ये रिश्ता खालिस मोहब्बत के ऊपर मबनी होता है। इस रिश्ते के अंदर जो मोहब्बत होती है वो बड़ी खालिस और प्योर मोहब्बत होती है। एक बाप का और एक बेटे का रिश्ता ये मोहब्बतों का रिश्ता होता है, ये प्यार और उल्फत का रिश्ता होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बड़ी गायत दर्जा की मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी अपने बच्चों से बड़ा लाड प्यार किया करते थे। सही बुखारी की रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की तबीयत खराब है। अल्लाह के नबी को इत्तला दी जाती है। अल्लाह के नबी अपने बेटे की इयादत के लिए, अपने बेटे की तीमारदारी के लिए अबू सैफ लोहार, जो उनका रज़ाई बाप था, अल्लाह के नबी अबू सैफ लोहार के घर जाते हैं। बच्चे की तबीयत खराब है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी जब दोबारा अपने बच्चे के पास जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हो रहा है। हज़रत इब्राहीम दम तोड़ रहे हैं। एक बाप की निगाहों के सामने उसका लाडला बेटा, उसका इकलौता बेटा दम तोड़ रहा है। एक नबी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से देखिए, एक शफीक बाप की हैसियत से देखिए जिसकी निगाहों के सामने उसका बेटा दम तोड़ रहा हो। एक बाप कहाँ तक जब्त कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। साथ में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, वो अंत या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं। अय अल्लाह के नबी आप लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं। अय अल्लाह के नबी आप लोगों को सब्र करने का हुक्म देते हैं, आपकी आंखों में आंसू। अय अल्लाह के नबी आप बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात को सुनते हैं तो कहते हैं, या इब्न औफ इन्नहा रहमा, अय अब्दुर्रहमान बिन औफ ये आंसू नहीं ये रहमत हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया,
इन्नल आइना तदमा, आंखें अश्कबार हैं, वल क़ल्ब यहज़न, दिल गमज़दा है, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन ऐसी हालत में हम वही बात कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ून, और इब्राहीम हम तेरी जुदाई के ऊपर गमज़दा हैं, इब्राहीम हम तेरी जुदाई के ऊपर, इब्राहीम हमें तेरी जुदाई का गम है, इब्राहीम हम तेरी जुदाई के ऊपर गमगीन हैं। अल्लाह के नबी को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत थी। सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने इसे नाराज़ किया, जिसने इसे रुलाया, उसने गोया कि मुझे नाराज़ किया, उसने गोया कि मुझे रुलाया। दुनिया कहती है औलाद को हद से ज़्यादा लाड प्यार दो, औलाद बिगड़ जाती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के साथ न सिर्फ प्यारो उल्फत का रिश्ता रखा, अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों को न सिर्फ प्यारो मोहब्बत से नवाजा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की बड़ी बेहतरीन तरबियत की। और तरबियत में अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया, अल्लाह के नबी ने तरबियत में जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर डाला, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को दीन सिखाया। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों को दीन सिखाने के ऊपर तरजीह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छोटी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुआ सिखला रहे हैं, मा यमनउकी अन तस्मई मा उसीकी बिही, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लख्ते जिगर, तुम्हें मेरी वसीयत को सुनने से कौन सी चीज़ मानेगे। अन तक़ूली इज़ा अस्बहती व इज़ा अमसैत, ऐ मेरी बेटी सुबह करो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, ऐ मेरी बेटी शाम करो तो ये दुआ पढ़ लिया करो। कौन सी दुआ है? अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बेटी को दुआ सिखला रहे हैं, या हय्यो या क़य्यूम, ऐ हमेशा जिंदा रखने वाले, ऐ हर चीज़ को कायम करने वाले, बिरहमते का अस्तगीस। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को दुआ सिखला रहे हैं कि ऐ मेरी बेटी ये दुआ सुबह शाम पढ़ा करो कि तेरी रहमत के वास्ते तुझसे मदद तलब करती हूँ। अस्लिह ली शानी कुल्लहू, मेरी तमाम हालतों की इस्लाह कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरी ज़ात के हवाले न कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बड़ी प्यारी दुआ सिखलाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाप का किरदार अदा किया तो इस तरीके से अदा किया कि अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों को दीन सिखाया। मिशकातुल मसाबीह किताबुत दाअवात में सही मुस्लिम के हवाले से दर्ज ये हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं, जात फातिमतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसअलुहु खादिमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती हैं, और किस चीज़ के लिए आती हैं? अल्लाह के नबी से खातिम का सवाल करती हैं, गुलाम का सवाल करती हैं। अपने वालिद मोहतरम से कहती हैं, अब्बू जान, घर के काम काज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चक्कियाँ पीसते पीसते हाथों में घट्टे पड़ गए हैं, अब्बू जान घर के काम काज संभाले नहीं जा रहे हैं, एक गुलाम का इंतज़ाम कर दीजिए, एक खातिमा का इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की बात को सुना। अपनी बेटी से अल्लाह के नबी कहते हैं, अला अदुल्लुके अला मा हुवा खैरुल लकी मिन खादिम, ऐ मेरी बेटी, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए गुलाम से, जो तुम्हारे लिए खातिम से बेहतर हो। बेटी कहती है, क्यों नहीं अब्बू जान, ज़रूर बतलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दीन से नवाजा। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को दुआ सिखलाते हैं, तो सब्बिहीन अल्लाह सलासन व सलासीन, ऐ मेरी बेटी 33 मरतबा अल्लाह के तस्बीह बयान करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, व तहमदीन अल्लाह सलासन व सलासीन, और 33 मरतबा अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो, यानी 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। व तुकब्बिरीन अल्लाह अर्बअन व सलासीन, और 34 मरतबा अल्लाह की किब्रियाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। कब करना के? इंद कुल्ल सलातिन व इंद मनामिका, हर नमाज के बाद और उस वक्त जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाती हो। अल्लाह के नबी ने अपनी बच्ची को दुआ सिखलाई, अल्लाह के नबी ने अपनी बच्ची को दीन से नवाजा। सीरत निगारों ने लिखा कि
उस वक्त अल्लाह के नबी के पास गुलाम और खादिमाएं आई हुई थी। अल्लाह के नबी सहाबा के अंदर गुलाम और खादिमाएं तकसीम कर रहे थे। लेकिन जब अपनी लख्ते जिगर ने, जब अपनी लाडली बेटी ने गुलाम का सवाल किया, जब अपनी सबसे प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुलाम का मुतालबा किया, अल्लाह के नबी ने अपनी बच्ची को गुलाम से नहीं नवाजा, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी बच्ची को दीन सिखाया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम दी, अल्लाह के नबी ने उम्मत को ये सबक सिखलाया कि तुम अपने बच्चों को मालो दौलत से बढ़कर दीन सिखाने के ऊपर फोकस करना, क्योंकि अगर तुम उन्हें मालो दौलत अता करोगे, अगर तुम उन्हें मालो दौलत से नवाजोगे, माल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे फकीर हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे कल्लाश हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे मोहताज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें दुनिया के बजाय दीन से नवाजा, तो दीन के ऊपर अमल करके दुनिया के अंदर भी वो सुकून की जिंदगी गुजारेंगे और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी उनका मुकद्दर होगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें इस बात का पैगाम देती है। मगर जब हम अपने समाज का जायजा लेते हैं, अब जब हम अपने समाज के ऊपर एक सरसरी निगाह डालते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारे समाज के अंदर दीनी तालीम का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, दीनी तालीम की कोई अहमियत नहीं है। हमारे समाज के अंदर दीनी तालीम बस इतनी है कि एक बाप बस यही समझता है कि उसका बच्चा किसी तरीके से बस एक मरतबा रस्मी तौर पर कुरान ख़त्म कर ले। हमारे समाज की ये हकीकत है कि एक बाप सिर्फ यही चाहता है, एक माँ सिर्फ यही चाहती है कि उसका बच्चा बस एक ख़त्म कुरान पढ़ ले, रस्मी तौर पर बस एक ख़त्म कुरान पढ़ ले। हमारे नज़दीक दीनी तालीम मुकम्मल हो गई, हमारे नज़दीक इसके आगे कोई दीनी तालीम नहीं है। हमारा ये दावा है हम अहलुल हदीस हैं, हम ये दावा करते हैं कि हम अहलुल हदीस हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं। कौन से अहलुल हदीस हैं? हमें कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा नहीं मालूम, हमें कुरान मजीद समझकर पढ़ना नहीं आता, और हमारा ये दावा है कि हम अहलुल हदीस हैं, हम कुरान को मानते हैं। हम अपने इस दावे के अंदर यकीनन झूठे हैं। आज हमने कुरान मजीद को ताकों की जीनत बना कर रखा है। कुरान मजीद हम समझ नहीं पाते, कुरान मजीद हम समझ कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। आज हमारे नज़दीक सरसरी तिलावत कर लेना, कुरान मजीद को बस रस्मी तौर पर पढ़ लेना बहुत बड़ी इबादत समझा जाता है। हमारे नज़दीक बस यही है कि हमने कुरान मजीद की तिलावत कर ली, हम समझते हैं कि हमने कुरान का हक अदा कर दिया। कुरान मजीद की रस्मी तिलावत पर सवाब तो मिलता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपने कुरान का हक अदा नहीं किया। आपने कुरान मजीद की रस्मी तिलावत की, तिलावत के ऊपर आपको सवाब मिल गया, लेकिन इस कुरान मजीद की तिलावत से आगे बढ़कर इस कुरान मजीद का मकसद कुछ और है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को रस्मी तिलावत के लिए नाजिल नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को समझने के वास्ते नाजिल किया गया। ये मैं नहीं कहता, रब्बे करीम ने कुरान को नाजिल किया तो नाजिल करने के बाद मकसद बताया कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये मुक़द्दस किताब, ये बाबरकत किताब जिसे ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ नाजिल किया गया। इस किताब के नुज़ूल का मकसद क्या है? इस किताब के उतारे जाने का मकसद क्या है? लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसकी आयतों के अंदर तदब्बुर करें, ताकि लोग इसकी आयतों के अंदर गौर व फिक्र करें। यह कुरान ताकों में सजाने के लिए नाजिल नहीं हुआ गया, यह कुरान सरसरी तिलावत के लिए नाजिल नहीं हुआ गया। और माफ़ कीजिएगा अगर आपकी ये गलत फहमी है कि कुरान आप नहीं समझ सकते, कुरान आपकी समझ से बाला तर गए, तो यकीनन आपके जहनों के अंदर गलत फहमियाँ डाली गई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आसान करके नाजिल किया गया। वो खुद कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया गया नसीहत के वास्ते। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है नसीहत का हासिल करने वाला? ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि हमने कुरान को आसान कर दिया है। लेकिन आज हमें दीनी तालीम से कोई सरोकार नहीं है, दीनी तालीम से कोई मतलब नहीं है। आज हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आज हमारा बच्चा मैथ पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। पढ़ना चाहिए, दौरे हाजिर का तकाजा है, आप पढ़िए, मना नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर आपका बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, आप उसके लिए ट्यूशन का इंतज़ाम करते हैं,
आप उसके लिए एक ट्यूटर का इंतजाम करते हैं, एक ट्यूशन मास्टर आता है, आपके बच्चे के लेवल को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, उसको उसके लेवल से ऊंचा करता है। वो अगर कमजोर है आप पैसा खर्च करते हैं, उसके लेवल को मजबूत बनाने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं। लेकिन इंसाफ के साथ बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपने कुरान मजीद को सीखने के लिए, आपने कुरान मजीद को समझने के लिए अपनी जेब से आज तक कितना पैसा खर्च किया है? आपने अपनी औलाद को अब तक कुरान कितना सिखाया है? आपने दीनी तालीम के लिए आज तक कितना पैसा खर्च किया? क्या आपके नज़दीक कुरान मजीद इतनी बेवैल्यू किताब बन चुकी है कि आप दुनियावी तालीम के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन दीनी तालीम को सीखने के लिए, कुरान को सीखने के लिए आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं निकलता? हज़रात गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो हमें यह पैगाम देती है कि एक बाप अगर अपना किरदार निभाए तो सबसे पहले वो दीनी तालीम के ऊपर फोकस करे। आज हमारे समाज में अगर कोई शख्स इंग्लिश का कोई वर्ड बोले, इंग्लिश का कोई प्रोनाउंसिएशन उसकी जुबान से गलत अदा हो जाए, लोग मजाक बनाते हैं कि अरे इसको इंग्लिश नहीं आती। हम कुरान के कितने अल्फाज और कुरान कितना गलत पढ़ते हैं, कोई अफसोस नहीं। इंग्लिश का एक वर्ड अगर हमसे गलत अदा हो जाए, लोग मजाक उड़ाते हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आती। आज हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, आज हमें मखारिज की तमीज़ नहीं, आज हमें कुरान मजीद के कवायद नहीं मालूम, कहाँ मत बड़ा करना है, कहाँ छोटा मत करना है, कहाँ पुर पढ़ना है, कहाँ बारीक करना है, कहाँ गुन्ना करना है। हमें कुरान मजीद के कवायद से कोई मतलब नहीं, लेकिन इंग्लिश का कोई वर्ड अगर कोई गलत बोल दे तो हम मजा लेने पर उतारू हो जाते हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आती। आपके नज़दीक कुरान मजीद से बढ़कर एक इंग्लिश लैंग्वेज हो चुकी है, आपने इंग्लिश को इतनी अहमियत दी है, आप कुरान मजीद को अहमियत नहीं दे रहे। नबी अकरम की सीरत तो इस बात का पैगाम देती है कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान मजीद की तालीम से नवाजें। नबी अकरम की सीरत एक बाप की हैसियत से यह भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी अपनी औलाद के ताल्लुक से सतर्क रखते थे, अल्लाह के नबी अपनी औलाद के ताल्लुक से सावधान रखते थे, जागरूक रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे किसी गलत संगत में, किसी गलत दोस्त के साथ, किसी गलत यार के साथ पड़ गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह पैगाम देती है। सहीह बुखारी किताब ज़काह की रिवायत, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अख़ज़ल हसन इब्न अली तमरतम मिन तमर सदका। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साहबजादे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नवासे ने सदका की खजूर अपने हाथ में ली। बच्चों की आदत होती है, कोई भी चीज़ उनके हाथ में होती है, चाहे वो खाने वाली हो या ना हो, बच्चे वो चीज़ अपने मुंह में डाल लेते हैं। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सदका की वो खजूर ली, फजअलहा फी फीह, और सदका की वो खजूर अपने मुंह में डाल ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद थे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किख किख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चे को मना फरमाया। वो खजूर बच्चे के मुंह से बाहर निकाली और कहा, अमा शारता अन्ना ला नाकुलु सदका। ऐ मेरे बेटे, क्या तुझे नहीं मालूम हम सदका नहीं खाते? ऐ मेरे बेटे, क्या तुझे नहीं मालूम हम सदका नहीं खाते? सदका हमारे लिए जायज नहीं है। नबी की ये सीरत हमें ये पैगाम देती है कि एक बच्चा राह रास्ते से भटक सकता है, एक बच्चा गलत रास्ते पर जा सकता है, एक बच्चा गुनाहों के रास्ते पर चल जा सकता है, गुनाह के काम कर सकता है। तो घर के सरपरस्त की ये जिम्मेदारी बनती है, घर के सरपरस्त की और एक बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएं, अगर उसके बच्चे गलत काम करने लग जाएं, अगर उसके बच्चे गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाएं, तो एक बाप की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को गलत रास्ते से रोकने की कोशिश करे, अपने बच्चे को उस गलत काम से मना करे, अपने बच्चे की गुनाहों की तरफ बढ़ते हुए कदम के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करे, बेड़ियां डालने की कोशिश करे, अपने बच्चे को नेकी के रास्ते की तरफ वापस लाए। यह नबी की सीरत हमें पैगाम देती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा अपने बच्चों की तरबियत कैसे किया करते थे? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं,
बाजार मुआयने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि एक मोटा फरबा ऊंट बिक रहा है। पूछते हैं ऊंट किसका है? बताया जाता है कि ऊंट आप ही के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का है। हजरत उमर को बड़ी हैरत होती है। आज के वक्त का बाप होता तो बड़ा खुश होता कि अरे मेरे बच्चे के पास इतनी कीमती सामान, मेरे बच्चे के पास इतनी कीमती चीजें, मेरा बच्चा इतना बड़ा बन गया। लेकिन हजरत उमर को बड़ी हैरत हुई। अपने बच्चे को बुलाया और पूछा, अब्दुल्ला ऊंट तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अब्बू जान ऊंट को खरीदा था, सरकारी चरागाह में चरने के लिए छोड़ दिया। अब जब ये ऊंट मोटा फरवा हो गया है तो इसे बेचकर कीमत हासिल करना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बच्चे की बात को सुना तो कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, इस ऊंट पर तुम्हारा उतना ही हक है जितनी कीमत के अंदर तुमने ऊंट को खरीदा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी हैरत हुई। कहने लगे, अब्बू जान ऐसा क्यों? ऊंट मैंने खरीदा था, ऊंट को मैंने सरकारी चरागाह में चराया है, ऊंट को मैंने किसी की मिल्कियत में नहीं चराया, बल्कि मैंने इसे सरकारी चरागाह में चराया है। सरकारी जमीन से इस्तेफादा उठाना मेरा हक बनता है। रियाया में मैं भी आता हूं, सरकारी जमीन से फायदा उठाना मेरा हक बनता है। अब्बू जान मैंने इसे सरकारी जमीन में मैंने इसे सरकारी चरागाह में चराया है। हजरत उमर कहने लगे, मेरे बेटे वो इसलिए क्योंकि जब तुम्हारा ये ऊंट चर रहा होगा, लोगों ने ये कहकर अपने जानवर वहां से हटा लिए होंगे कि खलीफतुल मुस्लिमीन के घर का ऊंट है, अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊंट है। लोगों ने यह सोचकर वहां से अपने जानवर हटा लिए होंगे। तुम्हारे जानवर के लिए बेहतरीन घास फराम की गई होगी, तुम्हारे जानवर के लिए लोगों ने अपने जानवर वहां से हटा लिए होंगे। तुम्हारे जानवर के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया है, तुम्हारे जानवर को खुसूसियत दी गई है मेरे नाम की वजह से, मेरे ओहदे की वजह से, मेरे मनसब की वजह से। ऐ मेरे बेटे, इसलिए इसकी जायद कीमत लेना तुम्हारे लिए जायज नहीं। ऊंट को बेच दिया गया जितनी कीमत के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ऊंट को खरीदा था, वो कीमत उन्हें दी गई और जायद कीमत बैतुल माल के अंदर दाखिल कर दी गई। ये एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद के ताल्लुक से सतर्क करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा हो, गुनाहों के किसी काम, गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ा हो। आपके बच्चे के पास अगर कोई कीमती सामान है, उस कीमती सामान को खरीदने के लिए आपने पैसे नहीं दिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे से सवाल करें कि यह कीमती सामान तुम्हारे पास कहां से आया। इस कीमती सामान को खरीदने के लिए आपने पैसे नहीं दिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी औलाद से पूछें, सवाल करें। आपका हक बनता है कि तुम्हारे पास यह सामान कहां से आया, इस सामान को खरीदने के लिए मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चोरी की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गलत काम किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सामान को खरीदने के लिए तुमने गलत रास्ते का इंतखाब किया। अगर एक बाप सतर्क नहीं होगा, अगर एक बाप सावधान नहीं होगा, अगर एक बाप अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से जागरूक नहीं होगा, तो यकीनन उसके बच्चे गलत रास्ते के ऊपर चले जाएंगे और फिर बाद में वो कफे अफसोस मिलेगा, उसको बड़ा पछतावा होगा। तो नबी की सीरत इस बात का भी पैगाम देती है कि एक बाप को अपनी औलाद की तरबियत, अपनी औलाद के ताल्लुक से सतर्क रखना चाहिए, अपनी औलाद के ताल्लुक से जागरूक रखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक बाप की हैसियत से यह भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तने तन्हा अपनी जात की इस्लाह नहीं की, बल्कि अपने साथ साथ अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों की भी इस्लाह की। अल्लाह के नबी ने तने तन्हा खुद ही इबादत नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी इबादत के साथ साथ अपने बच्चों को भी इबादत के ऊपर मामूर किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें नमाज के लिए जगाया और जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ हो गए। काफी देर तक अल्लाह के नबी क़याम करते रहे, काफी वक्त गुजर गया। अल्लाह के नबी को जब हमारी तरफ से कोई नकलो हरकत नहीं दिखाई दी, अल्लाह के नबी को जब हमारी तरफ से कोई आहट नहीं सुनाई दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हमारे दरवाजे पर आए, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क़ूमा फसल्लिया, उठो और नमाज पढ़ो। नबी अकरम की यह सीरत हमें पैगाम देती है
कि एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी इस्लाह कर ले, एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि वो अपने आप को नमाजी बना ले। नबी की सीरत ये पैगाम देती है कि एक बाप अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने बच्चों की भी इस्लाह और तरबियत का काम करे। अगर उसने अपनी इस्लाह कर ली गए, अगर वो 5 वक्ता नमाजी गए, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को भी 5 वक्ता नमाजी बनाने की कोशिश करे, अपने बच्चों की भी इस्लाह की कोशिश करे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियां आयत की गई। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं दी कि आप अपनी इस्लाह करें, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी इस्लाह से आगे बढ़कर आपके ऊपर एक दूसरी जिम्मेदारी ये डाली कि आप अपनी इस्लाह के साथ अपने बच्चों की भी इस्लाह और तरबियत का काम करें। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर आपने अपनी इस्लाह कर ली गए, अगर आप नमाजी गए, अगर आप मुअज्जिन की पुकार पर मस्जिद में हाजिर होने वाले गए, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर आप मस्जिद के लिए जा रहे हैं तो साथ में अपने बच्चे को भी लेते हुए जाएं। मुअज्जिन की पुकार पर अगर आप घर से वजू करके निकल लगेंगे तो साथ में अपने बच्चे को भी मस्जिद लेते हुए चले। अगर आपकी बेटी घर में मौजूद है तो आप अपनी बेटी को भी नमाज के लिए कहें। एक बाप की यह जिम्मेदारी बनती है। और अगर एक बाप नेक हो तो उसकी नेकी का फायदा उसकी औलाद को मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला एक बाप की नेकी का बदला उसके बच्चों की, उस एक बाप की नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चों के माल की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर हज़रत मूसा और खिज़र का वाक़या नक़ल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ कहीं जा रहे थे। एक बस्ती से उनका गुजर हुआ। बस्ती के लोग बड़े सरकश, बड़े नालायक किस्म के लोग थे। बस्ती वालों ने हज़रत मूसा और खिज़र की मेहमान नवाजी नहीं कराई। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे थे, एक दीवार के साए में बैठ गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दीवार को देखा। फवजदा फीहा जदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दीवार को देखा जो करीब था कि गिर पड़े। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजिज़ाती तौर पर क़ुव्वत से नवाजा था। एक अलग किस्म की ताकत उनके पास थी। उन्होंने एक झटके में उस दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली आदमी थे। हज़रत खिज़र को ऐसा करते देखा तो कहने लगे, अये खिज़र, ये बस्ती के लोग, ये सरकश, ये नालायक लोग, इन्होंने हमारे साथ बड़ा गलत सलूक किया। इन्होंने हमें खाने को नहीं दिया, इन्होंने हमें भूखा रखा, आप इनके साथ हुस्ने सलूक कर रहे हैं। लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, अगर आपको इनके साथ हुस्ने सलूक करना था, लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, तो आप उजरत थोड़ा ले लेते, आप उनसे उजरत ले लेते, उजरत में थोड़ा सा खाना ही ले लेते ताकि हम अपनी पेट की भूख को मिटा सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान एग्रीमेंट था, एक मुआहिदा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो भी काम करेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दखल अंदाजी का कोई हक नहीं होगा। और यह तीसरा मौका था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दखल अंदाजी की थी। हज़रत खिज़र ने कहा, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, कि ये अब हमारे दरमियान जुदाई का वक्त है, ये अब हमारे अलग होने का वक्त है। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इल्लत बयान की, वजह बताई कि दीवार क्यों सीधी की। कहा कि वह अम्मल जिदारू फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, कहा कि दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। वकाना तहतहू कंजुल लहुमा, और उस दीवार के नीचे उन यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा, तो तुम्हारे रब ने यह चाहा कि जब ये बच्चे जवान हो जाएं, सिन्ने बुलूगत को पहुंच जाएं, तो बुलूगत को पहुंच जाने के बाद ये बच्चे अपना खजाना हासिल कर लें। ऐ मूसा रहमतम मिन रब्बिका वमा फ़अलतुहु अन अम्री, ये काम मैंने तेरे रब की रहमत से किया, ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये काम मैंने तुम्हारे रब की जानिब से किया गया। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ती अलैहि सबरा, ऐ मूसा, ये उन कामों की तावील है, ये उन कामों की तावील है जिसके बारे में आपको सब्र नहीं हो सका था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आयत करीमा के तफसीर में फरमाते, काना अबूहुमा सालिहा, उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। अल्लाह ताला ने उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत,
उनके बाप की किसी नेकी की उन यतीम बच्चों की किसी नेकी की बिना पर नहीं की थी, बल्कि अल्लाह ताला ने उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उनके बाप की अमाल सालिहा की बिना पर की थी। उनका बाप बड़ा नेक आदमी था और उनके बाप की नेकी के बदले अल्लाह ताला ने उनके उस नेक आदमी के बच्चों की, उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के माल की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई। तो एक बाप अगर नेक हो तो उसकी औलाद का फ़ायदा, तो उसके अमाल सालिहा का फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को देता है, उसके मालो दौलत की हिफाजत करता है, उसकी औलाद की हिफाजत करता है। और अल्लाह ताला कैसे हिफाजत करता है, अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने 2 नबियों को काम पर लगा दिया। अल्लाह ताला ने 2 नबियों को काम पर मामूर कर दिया। अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक बने तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले आप अपनी इस्लाह करें। अगर एक बाप बेनमाजी होगा तो फिर उसका बच्चा नमाज नहीं पढ़ सकता। बाप का अक्स एक बच्चे के अंदर उतरता है। अगर एक बाप देर रात तक बाहर घूमने वाला होगा तो उसका बच्चा भी देर रात तक बाहर बैठेगा। अगर एक बाप देर रात तक होटलों में गप मारेगा, देर रात तक होटलों में फजूल कामों में लगा होगा, तो उसका बच्चा होटल में न जाकर किसी क्लब में जाएगा, उसका बच्चा होटल में ना जाकर किसी गलत काम के करने में लगेगा, उसका बच्चा क्लब के अंदर जाएगा, उसका बच्चा होटल तो नहीं जाएगा लेकिन किसी बुरी संगत में चला जाएगा। एक बाप अगर अपने बच्चों की इस्लाह चाहता है, अगर अपने बच्चों को नेक बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने आप को इस्लाह बनाए, अपने आप की इस्लाह करे, अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करे। और साथ ही साथ एक मां की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने आप की इस्लाह करे। एक बच्ची भी उसी वक्त नमाज के लिए खड़ी होगी जब वो अपनी मां को नमाज के लिए देखेगी। एक बच्ची भी उसी वक्त नमाज पढ़ेगी जब वो अपनी माँ को नमाज पढ़ता हुआ देखेगी। अगर उसकी माँ घर में नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर उसकी माँ नमाज के औकात में घर के कामों के अंदर लगी होगी, तो जाहिर सी बात है वो बच्ची अपनी माँ को देखते हुए बड़ी होगी। उस बच्ची के अंदर भी नमाज की कोई अहमियत नहीं होगी, वो बच्ची भी नमाज की अहमियत से गाफिल होगी, वो बच्ची भी नमाज नहीं पढ़ेगी। जाहिर सी बात है माँ का असर बच्ची के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो बहैसियत सरपरस्त जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी इस्लाह करें और अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करें। आज बहुत सारे वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमने इन्हें छोड़ दिया है। अल्लाह मालिक, जरा तसव्वुर कीजिए आपका बच्चा बीमार पड़ता है, उसको टाइफाइड बुखार होता है, उसको मलेरिया बुखार होता है, आप उस बच्चे को अल्लाह के भरोसे नहीं छोड़ते, आप उस बच्चे का इलाज करते हैं, उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट कराते हैं, उस बच्चे का बेहतरीन इलाज कराते हैं। आप उस बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ते, तो फिर उस बच्चे को आप कैसे छोड़ सकते हैं? जो बच्चा गुमराही के रास्ते पर चला जाए, जो बच्चा गुमराही की राह पर चल पड़े, आप उस बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे की इस्लाह की कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक बाप की हैसियत से ये भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के दिलों में आखिरत के खौफ को बिठाया। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों के दिलों में आखिरत का खौफ बिठाया। अल्लाह के नबी अपने बच्चों को आखिरत के ताल्लुक से आगाह किया करते थे। अपनी छोटी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करके अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद, सलीनी मिन माली मा शि'ति, तुझे दुनिया के अंदर जो चाहिए अपने बाप से मांग ले, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, क़यामत के दिन तेरा ये बाप तेरे किसी काम नहीं आएगा। है मेरी बेटी, तेरा ये बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारा ये बाप अल्लाह का रसूल है, तुम्हारा ये बाप नबी है, सैयदुल अंबिया है, अंबिया का सरदार है। लेकिन नहीं मेरी बेटी, तुम्हारा ये बाप गर्चे नबियों का सरदार है, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ऐ मेरी बेटी, तुम्हारा ये बाप क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है। ऐ मेरी बेटी, दुनिया के अंदर मुझसे जो चाहिए मांग ले, क़यामत के दिन मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। नबी की सीरत एक बाप को पैगाम देती है कि उसे भी चाहिए कि वह अपनी औलाद के दिल में आखिरत के खौफ को बिठाए। उसे चाहिए कि वह अपने बच्चे को समझाए
कि दुनिया के अंदर तुझे अपने बाप के नाम पर कोई ओहदा मिल सकता है, दुनिया के अंदर तुझे अपने बाप के नाम पर कोई मनसब मिल सकता है। तुम्हारा बाप दुनिया के अंदर हाजी साहब है, तुम्हारा बाप दुनिया के अंदर सेठ जी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के अंदर सेठ जी के नाम पर तुझे कोई ओहदा मिल सकता है, दुनिया के अंदर हाजी साहब के नाम पर तुझे कोई ओहदा मिल सकता है, कोई खसूसियत मिल सकती है, कोई मनसब मिल सकता है। लेकिन नहीं मेरे बेटे, क़यामत के दिन तेरा ये बाप तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीह का वो आलम होगा। एक बाप, एक इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, उस दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। एक बाप को चाहिए कि अपने औलाद के दिल में आखिरत के खौफ को बिठाए कि तुम्हारा बाप दुनिया तक तुम्हारा बाप है, क़यामत के दिन ये बाप तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं रखेगा। तो ये थी चंद बातें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से थी। नबी ने जब बाप का किरदार अदा किया, नबी ने जब एक बाप का किरदार अदा किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अदा किया कि आपने अपने बच्चों को दीन सिखाया। अल्लाह के नबी अपने बच्चों के ताल्लुक से जागरूक रखते थे, अल्लाह के नबी अपने बच्चों के दिलों में आखिरत के खौफ को बिठाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी औलाद के इस्लाह की फिक्र किया करते थे। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप एक बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डाली गई है कि आप किसी घर के सरपरस्त हैं, आप किसी बच्चों के बाप हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप नबी की सीरत को देखें, नबी के सीरत को सामने रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हुए आप अपना किरदार अदा करें। और याद रखिएगा कि सिर्फ बच्चों का पैदा कर लेना कि बाप, सिर्फ बच्चों का पैदा कर लेना ही काफ़ी नहीं, सिर्फ बाप बन जाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना, उन बच्चों को आला तालीम से नवाजना, उन बच्चों को बेहतरीन अखलाक सिखाना, तब आप एक बाप कहे, वो सही मानों में तब आप एक बाप कहे जाने के हकदार हैं। और बच्चों को सिर्फ खाना खिला देना, बच्चों को सिर्फ अच्छा खाना खिला देना, बच्चों को सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना देना, बच्चों को सिर्फ अच्छे घरों के अंदर रख देना, ये बाप का किरदार अदा करना नहीं हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि आपने अपने बच्चों को बेहतरीन खाना खिला दिया, आपने अपने बच्चे के लिए बेहतरीन कपड़ा फराहम कर दिया, आपने अपने बच्चे के लिए बेहतरीन घर दे दिया, अगर आप इसे बाप का किरदार अदा करना समझते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आप में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं। एक मासूम सी चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाने का इंतजाम कर लेती है, एक मासूम सी चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसले का इंतजाम कर लेती है, एक मासूम सी चिड़िया अपने बच्चे के लिए खाने का इंतजाम कर लेती है। अगर वो चिड़िया कर सकती है तो फिर आपने किया तो कौन सी बड़ी बात की। आप अशरफुल मखलूक़ात के, आपके लिए इससे आगे बढ़कर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। आप उन जिम्मेदारियों को देखें, नबी की सीरत को सामने रखते हुए, अपने नबी की सीरत को सामने रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करें। दुआ करते हैं रब्बे करीम तू हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। रब्बे करीम हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।